Okay, 9. Question number 1. What machine tool will you be using for making axial hole in a round bar? राउंड बार में एक्सियल होल बनाने के लिए कौन सी मशीन टूल का इस्तेमाल करेंगे? एक्सियल होल यानी कि बार की लंबाई से पैरेलल होल बनाना है बार के अंदर में। द आंसर इज डी, लेथ मशीन। लेथ मशीन के ऊपर लगा के एक साइड से ड्रिल करके एक्सियल होल बनाया जा सकता है राउंड बार पे। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर कटिंग अ जॉइंट? जॉइंट काटने के लिए या गास्केट काटने के लिए कौन से मशीन टूल की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर इज डी, सीजर यानी कि कैंची। कैंची से काटेंगे हम लोग गास्केट या जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मशीन विल यू बी यूजिंग फॉर कटिंग अ लार्ज प्लेट? बड़े प्लेट को काटने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे प्लेट का अर्थ है स्टील का प्लेट, जो हम लोग शिप में अलग अलग काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज सी, गैस कटिंग मशीन। गैस कटिंग से ही स्टील प्लेट को काटा जा सकता है। या हेक्सा वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हेक्सा वगैरह लगाने से, हेक्सा से काटने से काफ़ी समय जाएगा और उतना प्रिसीजन कटिंग नहीं हो पाएगा जितना कि हम गैस कटिंग मशीन से काट लेंगे प्लेट को। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर जॉइनिंग टू प्लेट्स? दो प्लेट को जोड़ने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ भी प्लेट यानी कि मेटल प्लेट है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ स्टील प्लेट्स की, स्टील वेल्डिंग की। सो आंसर इज डी, वेल्डिंग मशीन। ओके, वेल्ड करके हम दो प्लेट्स को जॉइन कर सकते हैं। किसी और मटेरियल का भी अगर प्लेट होगा तो उनको भी हम वेल्डिंग से जॉइन करेंगे, लेकिन उनका डिफरेंट वेल्डिंग होता है, स्पेशल वेल्डिंग होता है। नॉर्मल जब वेल्डिंग की बात करते हैं तो हम स्टील वेल्डिंग की बात करते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर मेकिंग होल्स इन ए प्लेट? प्लेट में होल करने के लिए कौन सी मशीन टूल का इस्तेमाल करेंगे? आंसर इज वेरी ऑब्वियस, बी, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे और हम किसी भी प्लेट में होल करेंगे, छेद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. टू मेक अ न्यू फ्लैंज फॉर अ पाइप यू विल नीड? नए फ्लैंज बनाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे? आंसर इज बी, लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन। लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग फ्लैंज बनाएंगे। लेथ मशीन से फ्लैंज का गोलाकार आकार देंगे और फिर उसमें जो नट बोल्ट लगाने के लिए होल्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेथ? इनमें से लेथ का क्या पार्ट नहीं है? आंसर इज ए, एनविल। बाकी सब लेथ के पार्ट हैं। ए, एनविल होता है, स्मिथी वर्क के लिए होता है, यानी लुहारगिरी के काम के लिए होता है अक्सर। इस पे अक्सर गरम लोहा करके पीट के उसको शेप दिया जाता है। और भी अन्य काम होते हैं एनविल के। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल आफ्टर वेल्डिंग? वेल्डिंग के बाद जो अतिरिक्त मटेरियल रह गया है टूल पर, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा मशीन टूल का इस्तेमाल करते हैं? आंसर इज सी, ग्राइंडिंग मशीन। वेल्डिंग करते समय थोड़ा बहुत लोहा या वेल्ड स्प्लैटर छिटक के इधर उधर लगता है, जिससे कि वेल्ड का स्मूथ फिनिश खराब हो सकता है, खराब दिखता है। तो वो जो थोड़ा बहुत अतिरिक्त छिटक के लोहा पड़ा है उसको हम लोग चिकना कर देते हैं, हटा देते हैं ग्राइंडिंग मशीन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 9. ड्यूरिंग लेथ वर्क गॉगल्स प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम व्हाट? लेथ के काम के समय, लेथ पे काम करते समय जो चश्मा लगाते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव गॉगल्स इस्तेमाल करते हैं, वो किस लिए करते हैं? किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हम लोग को? राइट आंसर इज सी, मेटल चिप्स। मेटल चिप से प्रोटेक्ट करता है। जब लेथ मशीन हमारी चलती है और जो भी टूल पीस का मेटल कट के निकलता है, उसमें से हो सकता है कुछ मेटल छिटक के हमारे चेहरे पर भी आ जाए, तो हम लोग गॉगल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं उस मेटल से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. डेंजर फॉर लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट मैनुअली इज व्हाट? जो भारी सामान होता है, हैवी इक्विपमेंट होता है, उसको अगर हम मैनुअली उठाते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के उठाते हैं, बिना किसी चेन ब्लॉक के उठाते हैं, तो क्या खतरा हो सकता है? आंसर इज सी, स्प्रेन। हमारी मसल स्प्रेन हो सकती है।
जिसे कहते हैं एंकल ट्विस्ट टाइप का, मतलब मसल स्प्रेन हो सकता है, हमारी कमर पे चोट आ सकता है। तो स्प्रेन का खतरा रहता है अगर कोई वजनी चीज़ हम उठा रहे हैं बिना सही जानकारी के, बिना सही पोस्चर के, बिना सही तरीके से, तो स्प्रेन का खतरा हो सकता है। हैवी चीज़ उठाने के लिए हमको लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पार्ट्स नंबर्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे लेथ मशीन बनी हुई है, लेथ मशीन का कैरेज बना हुआ है, उसमें पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। राइट आंसर इज पार्ट नंबर 1 इज G, कैरेज हैंडल, 2 C, longitudinal feed lever, 3 B, cross feed lever, 4 F, half nut lever, 5 is A, threading dial। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई पार्ट्स नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5। नीचे जो फिगर है वो ड्रिलिंग मशीन का है, पार्ट नंबर आइडेंटिफाई करिए। आंसर इज पार्ट नंबर 1 C, बेस, पार्ट नंबर 2 H, टेबल, स्विvel टेबल भी बोलते हैं, 3 is G, ड्रिल या ड्रिल बिट, 4 is F, स्पिंडल, 5 is E, स्पिंडल हेड। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। राइट आंसर इज D, एब्रेसिव डिस्क। ये एब्रेसिव डिस्क हैं जो कि ग्राइंडिंग व्हील्स में लगते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा, वेल्डिंग के बाद का अतिरिक्त मटेरियल निकालने के लिए हमको ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें इस प्रकार के एब्रेसिव डिस्क लगते हैं। और भी कई काम हैं इनके, जैसे कि किसी भी मेटल का फिनिश करना, रस्ट लग गया है थोड़ा सा उसको साफ करना, सरफेस फिनिश करना, सरफेस क्लीन करना, एब्रेसिव डिस्क का इस्तेमाल होता है। एब्रेसिव डिस्क लगते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, चाहे वो पोर्टेबल हो या फिर फिक्स्ड मशीन हो वर्कशॉप की। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई पार्ट्स नंबर्ड 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे जो ड्रिल मशीन बनी हुई है उसमें पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पहचानिए। राइट आंसर इज पार्ट नंबर 6 इज G, हैंडल या हैंड व्हील भी बोलते हैं। 7 इज C, स्टेप कोन पुली, 8 is B, belt, 9 is D, motor, 10 is H, column। Question number 15, identify parts numbered 1, 2, 3, 4, 5। नीचे दिया हुआ जो फिक्स्ड ग्राइंडिंग मशीन बनी हुई है उसके पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 पहचानिए। आंसर इज 1 G, लाइट स्विच, 2 is D, tool rest, 3 is E, spark guard, 4 is I, safety glass shield, 5 is F, start switch। Question number 16, identify parts numbered 6, 7, 8, 9 and 10। नीचे दिया हुआ जो फिक्स्ड ग्राइंडिंग मशीन है उसके पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पहचानिए। राइट आंसर इज पार्ट नंबर 6 D, stop switch, 7 is G, wheel guard, 8 is B, dust collector, 9 is A, motor, 10 is C, wheel। Question number 17, identify the parts numbered 6, 7, 8 and 9। नीचे दिया हुआ जो तस्वीर है लेथ के कैरेज का उसमें पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 पहचानिए। Right answer is part number 6 is B, carriage lock screw, 7 is C, tool post slide hand wheel, 8 is D, tool post, 9 is F, cross feed hand wheel। Question number 18, do's on machine safety, mark the incorrect one। डूज ऑन मशीन सेफ्टी यानी कि मशीन सेफ्टी के लिए क्या क्या किया जाए, नीचे दिए हुए में से जो गलत है उसको हमको सेलेक्ट करना है, और जो गलत है यानी कि सही आंसर इज बी, चेक व्हील रोटेशन आफ्टर रनिंग ऑन मशीन। मशीन के चलने के बाद उसका व्हील रोटेशन को चेक करिए, ये चेक करिए कि व्हील घूम रहा है कि नहीं। कतई आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप छू के या कुछ करके व्हील रोटेशन चेक करेंगे तो हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए।
So you will never check wheel rotation after running of machinery. मशीनरी चल रही है यानी कि व्हील रोटेट कर रहा है. Question number 19. Don'ts in the workshop. Mark the incorrect one. वर्कशॉप में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कतई कभी नहीं करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, मशीन की सेफ्टी के लिए. नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से जो गलत है उसको मार्क करिए. और आंसर है बी. डू लीव योर मशीन अनअटेंडेड, यानी कि अपनी मशीन को आप बिना निगरानी के छोड़ सकते हैं. नहीं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे. इसकी जगह पे स्टेटमेंट होना चाहिए डोंट लीव योर मशीन अनअटेंडेड. अपनी मशीन को बिना निगरानी के कभी मत छोड़िए. क्वेश्चन नंबर 20. While working with machines, do not wash your hands with coolant. मशीन पर काम करते समय कूलेंट से अपने हाथ कभी मत धोइए. सही या गलत? ये स्टेटमेंट सही है. आंसर इज बी, ट्रू. कूलेंट से अपने हाथ कभी धोना नहीं चाहिए. कूलेंट एक प्रकार का केमिकल है जिसका काम है, जो मशीन चल रही है, कटिंग हो रही है, कटिंग के दौरान मेटल टू मेटल कांटेक्ट के समय जो हीट इवॉल्व होती है, वो हीट को लेके चले जाना, हटा देना और उस टूल को ठंडा बना कर रखना, टूल पीस को ठंडा बना कर रखना, जॉब को ठंडा बना के रखना. और ये स्किन के लिए इरिटेंट हो सकता है, स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. तो कूलेंट को आप प्रयास करिए कि अपने हाथों से ना छुएं.